दिवाली की वो खौफनाक रात। सब लोग ये तो जानते हैं कि दिवाली जगमगाती रोशनी और लाइट्स का त्योहार है, पर जो ज्यादा तर लोग नहीं जानते वो ये है कि दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है और हर अमावस्या की रात काली शक्तियां सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाती है। लेकिन 19 साल का सुमित इस बात से अनजान था। वे अपने दोस्त विजय से साथ दिवाली की रात सड़क पर घूम रहा था, तभी विजय की नजर मंदिर के पीछे एक सुनसान से घर के पीछे गई। वहां एक सुंदर लड़की लाल साड़ी पहनी दिया जला रही थी। विजय सुमित को लेकर उस घर के पास चला गया। जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि पूरा घर दियों से सजा था। उन्हें बालकनी में खड़ी वह सुंदर लड़की नजर आई। उसने फिर वही मन लुभाने वाली मुस्कान देकर उन दोनों को अंदर बुलाने का इशारा दिया। घर अंदर से भी उतना ही खूबसूरत सजा हुआ था जितना कि बाहर से। मेज पर खाने के लिए अलग अलग चीजें रखी हुई थी। सुमित मेज से एक लड्डू उठाकर खाने लगा, पर उसके हाथ से गलती से वह नीचे गिर गया। जैसे ही सुमित लड्डू उठाने के लिए नीचे झुका, उसने देखा कि मेज के नीचे एक भयानक काली परछाई थी जो सुमित को देखते ही कहीं गायब हो गई। सुमित जैसी ही विजय को ये बताता है कि उसने देखा कि विजय का चश्मा ऊपर की ओर खींचा जा रहा था। सुमित बहुत घबराने लगा। फिर अचानक घर में पायल की आवाज आने लगी, जैसे कोई लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हो। सुमित की आवाज के पीछे पीछे झूला ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर ही वह कमरे के अंदर पंखे से लटकी हुई एक लाश जैसा दिख रहा था। सुमित उस लाश का चेहरा देखकर बुरा भला कांपने लगा, क्योंकि वो किसी और की नहीं बल्कि जीत की ही लाश थी। सुमित डरते पीछे मुड़ा तो उसका ठीक सामने वही सुंदर लड़की देख रही थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। पर इस बार सुमित को वो मुस्कान मन से नहीं बल्कि बेहद भयानक दृश्य देखने वाली थी। अचानक घर की सारी बत्तियां बंद हो गईं। वह धीरे धीरे एक गली में बदल गई। वह लड़की अब भी सुमित को देखकर मुस्कुरा रही थी। कहीं कहीं शानदार लाल रंग की पोशाक वाली हुई उस लड़की के बाल और लम्हे दिखने लगे और उसकी आंखें बिल्कुल लाल दिखने लगी और उसका चेहरा एकदम डरावना हो गया। सुमित देखकर उसे एकदम से सुन्न पड़ गया था कि वह लड़की के हाथ में चाकू लिए सुमित की तरफ बढ़ रही थी। सुमित ने किसी तरह अपना होश संभाला और बिना सोचे समझे सीधा घर से बाहर भागा, लेकिन वह लड़की अभी भी सुमित के पीछे पीछे आ रही थी। वह लड़की सुमित को मारने के लिए अपना हाथ सिंह की ओर ले गई, लेकिन सुमित तब तक बाहर निकल गई। उसने जल्दी से घर का दरवाजा बाहर से बंद कर लिया। वह लड़की उस दरवाजे को अंदर से बहुत तेज से ठोक रही थी, लेकिन अचानक सिठुरन की आवाज बंद हो गई और फिर सुमित को उस लड़की की चीख की आवाज सुनाई दी, जैसे वह अपने घर में कैद हो गई हो। सुमित वहां से जल्दी ही निकल गई और अपना घर सिंगापुर सो गई। अगली सुबह जब सुमित उठा तो उसकी मां ने बताया कि उसका दोस्त विजय कल रात से लापता है। तब सुमित ने पूरी किस्सा अपनी मां को बताया। मां ने उससे कहा कि कई साल पहले दिवाली की रात एक लड़की ने उस घर में आत्महत्या की थी। तब से उसकी आत्मा उसी घर में भटकती रहती है। किसी को कभी पता नहीं चलता कि उसने आत्महत्या क्यों की थी और उस घर में कोई भी नहीं चला गया। ये बात सुनकर सुमित पूरी तरह हिल गई कि भयानक चीख सोने नहीं देती।